नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। चीन की वजह से रूस में मचा बवाल। रूस के एसएसबी ने रूसी राष्ट्रपति के टेबल पर रखा एक ऐसा रिपोर्ट जिससे रूसी राष्ट्रपति गुस्से से लाल लाल हो गए और उन्होंने बाइडेन से मिलकर लिया बड़ा फैसला। तो वहीं रूसी सीप को जापान ने लिया अपने कब्जे में। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, एक विस्फोट ने भारत और रूस के बीच हुए डील को कैंसिल कर दिया गया। कौन सी थी डील, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, चीन एक ऐसा देश है जो भी कोई दोस्त देश उसे अपने यहाँ आसरा देता है तो वो आस्तीन का सांप बन करके उसे डस ही लेता है। अब ऐसा नहीं है कि रूस उसका दोस्त है और रूस को छोड़ रहा है। रूस के साथ भी उन्होंने वैसा ही किया जैसा सभी देशों के साथ वो करते आ रहा है। तो वहीं पुतिन और बाइडेन के बीच एक बैठक होने जा रही है, जिस बैठक में जो बैठक काफी महत्वपूर्ण और काफी मायने रखता है। तो वहीं चीन को ये जानना है कि बाइडेन और पुतिन के बीच में क्या ऐसी बातचीत हो रही है। बाइडेन और पुतिन के बीच क्या कोई गुप्त समझौता होने वाली है, इस पर चीन की नजरें जुड़ी हुई है। रूस की बात करें तो चीन कई मामलों में विवादों से घिरा हुआ है, तो कई मामलों में अपनी अर्थव्यवस्था के वजह से लटका पड़ा है। चीन और रूस का रिलेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे कई हॉट बटन्स भी हैं, जैसे कि शेयर बॉर्डर, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो कई सारे लाल पीले हरे बटन हैं, जिसके चलते न रूस चीन को छोड़ पाता है और न ही रख पाता है। रूस की सिक्योरिटी फर्म है सेंटिनेल-1 और इनके रिसर्चर ने एक बड़ा रिपोर्ट पुतिन के सामने रख दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि चीनी जासूस आपके पीछे लगे हुए हैं। पिछले ही महीने इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, जिसे फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जो कि रूस की मेन जासूसी एजेंसी है, उसे दिया गया है और उन्होंने इसे रिलीज भी कर दिया है, पुतिन को दिखला भी दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि चीन अपने हैकर्स का इस्तेमाल करके तथा अपने अटैकर का भी इस्तेमाल करके कई चीजों के लिए, एक तो रूसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के जरिए, ताकि रूस के साइबर सिक्योरिटी को तोड़ सके और रूसी टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके, ताकि ये भी जान पाए कि रूस और रूस के जितने भी साथी हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। बाइडेन और पुतिन की बैठक में ऐसा क्या निर्णय लिया जा रहा है? क्या ये चीन के खिलाफ होने जा रहा है और क्या ये चीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर देगा? इसके लिए चीन ने अपने जासूसों को छोड़ रखा है। ये तो पहले से ही तय था कि बाइडेन और पुतिन की मीटिंग से पहले एक राजनीतिक शुरू होगी। जैसे इससे पहले कहा गया कि रूस ने साइबर अटैक किया अमेरिका के ऊपर, ताकि नई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए चीन और अमेरिका के बीच में। और इस तरह की बात पुतिन ने बहुत पहले ही कह रखा है कि हमारे और बाइडेन के बीच में जो बातचीत होने जा रही है, इससे पहले कुछ न कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे और किया जा रहा है। और ये हालात कोई तीसरा देश ही पैदा कर रहा है, जो नहीं चाहता है कि बाइडेन और पुतिन के बीच में इस तरह की कोई बैठक हो। इस तरह की हरकत एक के बाद एक चीन के करतूत रूस के सामने आने शुरू हो गए हैं, जिसे रूस भी भरोसा नहीं कर पा रहा है चीन के ऊपर। तो वहीं भारत के दो दोस्तों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है। जापान और रूस, ये दोनों एक बड़े झगड़े में फंस गए हैं और झगड़े का कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गया था इन दोनों देशों के बीच। जब रूस ने कथित तौर पर जापान के कुछ द्वीपों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और इस द्वीप पर जापान अब अपना हक जता रहा है, तो रूस अपना हक जताता है। तो वहीं 2006 से लड़ाइयां और भी दोनों देशों के बीच में बढ़ गई है, लेकिन ये लड़ाइयां कभी भी सैन्य लड़ाइयां में नहीं बदली गई है। पर अब रूस की कार्गो शिप अमूर ने जापान के छोटे से व्हीकल्स जो मछली पकड़ने के लिए निकले थे, उनको हिट कर दिया है और इस हिट में सिर्फ 5 लोग ही बच पाए और सारे डूब गए और बर्बाद हो गए। ये हिट काफी तेजी से किया गया था, जिसे संभलने का मौका ही ना मिला। तो वहीं जापान ने रूस के इस कार्गो शिप के टेलर को पकड़ लिया है और अपने कब्जे में कर लिया। तो बदले में रूस ने भी एक जापानीज ट्रॉलर को पकड़ लिया, जिसमें 14 क्रू मेंबर थे। अब रूस का ये कहना है कि जापान इस चीज को राजनीतिक में ना ढकेले, जो रशियन टेलर उन्होंने पकड़ रखा है उसे तुरंत वापस करे। ऐसा इसलिए क्योंकि जापानी वेसल्स की गलती है, धुंध था, कोहरा था, जिसके कारण रशियन शिप देख नहीं पा रहा था। लेकिन जापानी व्हीकल्स को सायरन की आवाज सुननी चाहिए थी, उन्हें ध्यान देना चाहिए था। और अब जापान इस मामले को राजनीतिक में घसीटना चाह रहा है, इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन को साफ सुथरा रखे और उसे लौटा दे। तो वहीं जापान के जो शिप को उन्होंने पकड़ के रखा है रूस ने इसके लिए कई शर्तें को रख रहा है और जापान ये भी साफ कर रहा है कि उनके पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं
जैसे ये प्रूफ होता है कि उन्होंने जापानी सीमा के अंदर से उन्हें पकड़ा गया है। फिर भी रूस मानने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि रूस अपने शर्तों पे अपने टेलर को छुड़ाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है ताकि जापान के साथ नेगोशिएट किया जा सके। अभी तक इस मामले में पूरी रिपोर्ट नहीं आ पाई है, पर ऐसा लग रहा है कि जापान को छोड़ना ही पड़ेगा रशियन टेलर को। वैसे आए दिन रूस और जापान के बीच इस इलाके में कई टकराहट देखने को मिलती रहती है। हाल ही में एक बहुत बड़ा बवाल मचा था। इसमें देखा गया कि मलक्का स्ट्रेट से एक सबमरीन पास हो रही है। ये जो सबमरीन न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, ये INS चक्रा है जो वापस पहुंच रही है रूस। तो कई तरह के सवाल आने लगे कि एकमात्र न्यूक्लियर सबमरीन भारत ने क्यों लौटाया रूस को, वो भी ऐसे समय में जो कि इंडो पैसिफिक इलाके में तनाव जारी है और चीन घुसपैठ कर रहा है। और हमारा एकमात्र ऐसा न्यूक्लियर सबमरीन था जो न सिर्फ निगरानी करता था बल्कि ये इतना खतरनाक था कि नाटो ने इसका नाम अकुला दे रखा था। अकुला का मतलब होता है शार्क। ये न्यूक्लियर सबमरीन इतना खतरनाक था, एनिमी के सरफेस शिप और सबमरीन दोनों को तुरंत ये बर्बाद कर सकता था। इसके अलावे इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के पर्पस के लिए भी किया जाता रहा है। फिर अचानक समय पूरा होने से पहले ही इसे क्यों वापस रूस को दिया गया, जिसके बाद रूस ने किया बहुत बड़ा खुलासा। रूस ने बताया कि आखिरकार 10 महीने पहले ही भारत को इसे क्यों लौटाना पड़ा। रूसी स्टेट एजेंसी तास ने बताया कि 2020 में INS चक्रा के बोर्ड पर एक खतरनाक विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट की वजह से कई महत्वपूर्ण पार्ट बर्बाद हो गए थे और इस एक्सप्लोजन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स वीपन और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बर्बाद हो गए थे। इमरजेंसी के तौर पर भारतीय टेक्निकल एक्सपर्ट ने थोड़ी बहुत मरम्मत कर ली थी, लेकिन ये मरम्मत काफी नहीं थी। सबमरीन के टैंक में पानी भर रहा था, इसलिए इसे भारत को वापस लौटाना पड़ा, वो भी समय पूरा होने से पहले। ये भारत की सबसे बड़ी मजबूरी थी। वैसे आपको बता दे 2017 में INS चक्रा जब विशाखापत्तनम हार्बर पर आ रहा था, तब उस समय भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें शिप का सोनार ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन फिर भी इसे ठीक ठाक किया गया था। पर अब 2025 में इससे भी खतरनाक INS चक्रा के नाम से रूस देने वाला है न्यूक्लियर सबमरीन भारत को। वैसे आपको क्या लगता है, बाइडेन और पुतिन के बीच जो बैठक हो रही है उससे कुछ खास फायदा होगा? क्या रूस और अमेरिका एक हो सकते हैं? कमेंट करके अपने विचार को जरूर बताएं। नमस्कार।